का डिस्कशन क्या है, तो सबसे पहला डिस्कशन अपना आता है ओके मेरे ख्याल से EIS। EIS का फुल फॉर्म क्या है पंटर लोग? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेरे ख्याल से सब लोग की आत्मा सब मेरे साथ है क्या रे? ओके तो मेरे को बता फुल फॉर्म क्या रे? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। कितने मार्क्स का आता है, कितने MCQ है, क्या है, क्या पेपर पैटर्न रहता है? ओके पहले अपने को सिलेबस नहीं पता, पेपर पैटर्न चाहिए, तो पेपर पैटर्न ये सब चीजें थोड़े टाइम बाद देखो। ओके राइट नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली है, सब्जेक्ट के ऊपर समझो। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके पहले ये 3 वर्ड को मैं टुकड़े कर रहा हूं और बहुत टेक्निकली समझा रहा हूं। टेक्निकली जब मैं बोल रहा हूं ना तो प्लीज अंडरस्टैंड। ओके और एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा दूं। जब भी अपन टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करें, ओके अपना दिमाग क्या है, मैं बोलो मेरे को बताओ, मैंने टेक्नोलॉजी बोली, मैं बोला टेक्नोलॉजी ये यूज कर रही है, टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में? टेक्नोलॉजी मैं बोल रहा हूं अमित आदर ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, अमित आदर वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, मतलब क्या है तुम्हारे दिमाग में? परसेप्शन क्या है? टेक्नोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होगा? इंटरप्रिटेशन क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके एक क्वेश्चन आया, आर्टिफिशियल एक पॉइंट आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है भाई? एनी आइडिया? सॉफ्टवेयर। ओके देखिए आंसर आया सॉफ्टवेयर। ठीक है सॉफ्टवेयर। मैं तुमको क्या पूछ रहा हूं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है भाई और बहनों। मैं बोल रहा हूं ओके अपन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी मतलब क्या? तुम्हारे दिमाग में क्या जा रहा है? ओके एनीथिंग विच मेक्स अवर टास्क इजियर। ओके एनीथिंग विच मेक टास्क इजियर यानी ऑटोमेशन। सबसे बात कर रहा हूं मैं। आ रहा है ना? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं भी हिंदी और इंग्लिश का ही कॉम्बिनेशन आई एम यूजिंग इट। ओके सो मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर मैं बोल रहा हूं अमित तातेड़ ये टेक्नोलॉजी यूज करता है या ये XYZ कंपनी ये टेक्नोलॉजी यूज करती है, इसका इंटरप्रिटेशन तुम्हारे दिमाग में क्या जाता है? अगर मैं बोलूंगा टेक्नोलॉजी, ओके यानी एग्जांपल मैं बोलूंगा मेरे को टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना है, तो इसका इंटरप्रिटेशन आपके इसमें क्या जाता है? अरे कुछ तो बोलो। मैनुअल टू ऑटोमेटिक। एक ही आंसर आता है, बाकी वो किसी को कुछ यस पंटर। वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम यानी ऑटोमेशन। अगेन ये पॉइंट पे वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है और नॉलेज फॉर सॉल्विंग, स्ट्रेटेजिक नॉलेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है एनी अदर? इनोवेटिव तरीके से किधर से आवाज? इधर इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करना। ओके इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करना। परफेक्ट मालिक। एनीथिंग यूज्ड टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको जैसे ही वर्ड टेक्नोलॉजी आया, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे को बताओ लेज सबको मालूम है ना? मालूम ही होना चाहिए। सीए स्टूडेंट को अगर लेज नहीं मालूम है तो बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट है, क्योंकि लेज के कंपैरिजन में बालाजी समझ में आता। बालाजी की फीलिंग कब मालूम पड़ती? लेज देखने के बाद। लेज देखने के बाद अपने को समझ में आता भाई क्या मिला, हवा, और फिर अपने को समझ में आता बालाजी। लेकिन दोनों वेफर में यार क्वालिटी का फर्क है यार, कुछ भी बोलो वाला। लेस खाओगे तो आपको मिले मालूम पड़ेगा, मतलब मालूम है ना वो वेफर एकदम जबरदस्त रहेगा, उसके ऊपर जो चीज का फ्लेवर रहेगा वो जबरदस्त रहेगा, कोई वेफर जला हुआ रहना बहुत मुश्किल है। बालाजी खोला तो ऐसा 2 वेफर के बाद तो एक ऐसा ब्राउन कलर का कुछ दिखेगा उसमें पैच। बालाजी वेफर एक्चुअली अपने को अच्छे से जानता है। बालाजी वेफर बोलता है इंडियंस है ओके जली हुई रोटी से लेकर सब कुछ खाते हैं। ओके मालूम है ना अपने घर पे? पता नहीं तुम लोग के इसमें, मेरे घर पे तो एटलीस्ट मैंने बचपन से देखा है वो, मतलब मालूम है ना कुछ चीजें थोड़ी सी जल गई तो आखिरी बोलते हैं उसको, पता नहीं मारवाड़ी में बोलते हैं ये लोग आखिरी। ये लोग मतलब मैं भी मारवाड़ी हूँ, मतलब मेरे घर वाले मैं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे मैं छोड़ दिया उनको। ओके तो मतलब मारवाड़ी में आखिरी बोलते हैं। तो मेरे को लगता है कि बालाजी को कहीं ना कहीं पता है कि अपन को ऐसा थोड़ा सा आकड़ा खाने का आता है, इसलिए थोड़ा बहुत जला देता है। बट ये दोनों चीज में से अब मेरे को बताओ लेस के पास तो टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब क्या? मेरा क्वेश्चन आता है कि लेस के पास तो टेक्नोलॉजी है। अगर मैं बोल रहा हूं लेस के पास तो टेक्नोलॉजी, अरे कुछ तो आंसर दो यार। ऐसा मतलब मैं क्या, मैंने कुछ टेक्नोलॉजी, मैं कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं पूछ रहा हूं यार। मैं ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा हूं जिसके नॉलेज रिक्वायर्ड है। मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या लेस कंपनी सबको मालूम है? सबको मालूम है। तो अब मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं लेस के पास तो टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब क्या है? इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब क्या? मतलब क्या इनोवेटिव? इनोवेटिव किस सेंस में? ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी मैं समझा, पर किस सेंस में टेक्नोलॉजी बोलोगे? मतलब एग्जांपल बताना मेरे को। बताओ लेस क्या करता होगा, एटलीस्ट ये समझ रहे हो लेस क्या करता होगा? आलू निकाल रहा होगा, आलू को धोता होगा, आलू धोने के बाद आलू को छीलता होगा, उसके बाद तलता होगा और पैकेट में डालता होगा। यही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोल रहा हूं लेस के बाद तो टेक्नोलॉजी है, मतलब क्या?
मशीन है। इन शॉर्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मशीन है। मशीन मतलब यार एक कोई सिस्टम, मतलब एक पर्टिकुलर एक मशीन होगी जिसके अंदर आलू डाल दिए जाते होंगे, वो अपने आप मशीन क्लीन करती होगी, फिर मशीन ही उसको वॉश करने के बाद आगे निकालता होगा, छिलके हिलके निकालता होगा, उसके बाद वो किधर मशीन में डालता होगा, छिलके कट होके आलू कट होते होंगे, फिर अपने आप वो किधर तेल में जाते होंगे और पैक होते होंगे। यही लॉजिक बैठ रहा है एवरीबॉडी? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, हाँ या ना? तो पर यही लॉजिक है, यही परसेप्शन सबका है। लेकिन आपको यह समझना है कि टेक्नोलॉजी व्हेन आई एम डिस्कसिंग नाउ, इट इज नथिंग टू डू ओनली विद दिस। जब भी अपन ईआईएस की बात करें या जब भी एसएम की बात करें, जब भी मैं टेक्नोलॉजिकल वर्ड यूज करूंगा या टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करूंगा, मैं बोलूंगा अमित आदर टेक्निकली प्रोग्रेस बहुत ज्यादा कर रहा है, मैं बोलूंगा लेस टेक्निकली प्रोग्रेस ज्यादा कर रहा है। इट डजंट मीन्स ओनली ऑटोमेशन, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। यानी एग्जांपल मेरे को बताओ, ओके लेज और बालाजी के इसमें, लेज क्या नया नया करता है जिसकी वजह से वो बालाजी को कंपीट कर पा रहा है? ओके फ्लेवर्स नए नए लेके आता है। ओके याद रखना, फ्लेवर इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। मेरे को बताओ एप्पल की टीम, एप्पल हो सैमसंग हो, सब लोग को मालूम है ये दो कंट्रोलिंग पॉइंट है, एप्पल और सैमसंग, मालूम है ना फोन्स में। ओके ये लोग के पास आर&डी टीम है। आर&डी का फुल फॉर्म तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है। तो वो क्या करती है, क्या रिसर्च करती होगी? वो क्या करती होगी? टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी? ओके सॉफ्टवेयर में और क्या हो सकता है, कितना ऑटोमेशन हो सकता है, यही हो रहा है ना मालिक? अरे हाँ या ना? मेरे को बताओ, क्या लेज वाले के पास भी आर&डी टीम है? वो क्या करती होगी? समझ में आ रहा है? वो ये नहीं ढूंढती होगी आलू और कितना अच्छे से छिले, वो ठीक है, वो एक आर&डी टीम होगी जो एक बार ऑटोमेट कर ली होगी। उनका आर&डी टीम क्या करेगा? फ्लेवर की तरफ देखेगा। उनका आर&डी टीम बोलेगा ये फ्लेवर के साथ और कौन सा फ्लेवर चलेगा, ये आर&डी टीम है। कुछ समझ में आ रहा है? तो हर ऑर्गेनाइजेशन की आर&डी टीम। एग्जांपल, क्या मेरे पास भी एक आर&डी टीम होगी? आंसर इज यस। ओके टीम नहीं होगी, एक आध दो बंदा होगा जो मेरे को ये बता होगा सर ये कंटेंट को इस तरह से ही अपडेट रखिए, ये कंटेंट को इस तरह से अपडेट करिए। तो मेरे इसमें टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है। मेरे इसमें टेक्नोलॉजी बोला मतलब, जब भी टेक्नोलॉजी बोलते हैं अपन टेक्निकल बोलते हैं, यानी मैं बोलूंगा मेरी टेक्निकल ग्रोथ जबरदस्त है या टेक्निकल ग्रोथ कम है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? मेरा आर&डी, हर बिजनेस का आर&डी। तो टेक्निकल वर्ड ये ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि टेक्निकल वर्ड मतलब ये डब्बा, ये डब्बा इधर इधर देख के, ये मैं इधर देख रहा हूं, ये डब्बा, ये टेक्निकल टीम, ये बहुत छोटी सोच है, अपन उससे बहुत आगे जा रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन मच वाइडर एरिया। तो लेट्स टॉक। मेरे ख्याल से पहला कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ गया। जब भी मैं इधर टेक्नोलॉजी वर्ड बात करूं तो टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी थिंक ओनली फ्रॉम सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली फ्रॉम हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर मच हैविंग मच वाइडर कॉन्सेप्ट। जैसे लेज में क्या हो गया टेक्नोलॉजी, ठीक है। एमआरएफ टायर्स, मालूम है, सुना है एमआरएफ टायर्स, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी क्या होगी? कुछ समझ में आंसर ही नहीं आया। फिर मेरे को बताओ, एमआरएफ टायर वाला मालूम है, टायर कंपनी है, उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या होगी? क्या उसके पास कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का लॉजिक होगा? नहीं। टायर और नए वाले रिलायबल बहुत ज्यादा लंबे चलने वाले टायर कैसे निकाले? एग्जांपल मेरे को बताओ, आज से 10 साल पहले जो टायर आते थे वो कौन सा टायर आते थे? ट्यूब के टायर आते थे, मालूम है? पंक्चर हो गया तो ट्यूब को वो रेक्टिफाई करते थे, मालूम है कि नहीं? ओके आज क्या है, ट्यूब वायर या ट्यूबलेस वायर? और ट्यूबलेस वायर में भी ऐसे भी टायर्स है जो अपने आप ही अगर पंक्चर हुए तो अपने आप ही ठीक होते हैं। जिसको नहीं मालूम है ठीक है, टेंशन मत लो, सर्च मार लो, गूगल पे मिल जाएगा। सर अपने आप ही, आंसर इज यस, क्योंकि उसके अंदर ही मैकेनिज्म डाल दिया है। दिस इज नथिंग बट आर&डी टीम, दिस इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी। तो कम आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी वर्ड। अपने दिमाग में क्या है टेक्नोलॉजी मतलब? डब्बा। डब्बे के बाहर आए क्या अपन टेक्नोलॉजी? जब भी अपन घर पे बात करते हैं यार ये टेक्नोलॉजी तू यूज कर रहा है क्या, मतलब क्या डब्बा यूज कर रहा है क्या? तो कौन सी टेक्नोलॉजी? तो आपको अभी समझ में आ रहा है टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगी, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जैसे एमआरएफ टायर का एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, लेस का एग्जांपल बता दिया। हाँ एप्पल और आईफोन, एप्पल हो या सैमसंग हो, उनके लिए टेक्नोलॉजी ये सॉफ्टवेयर होगी, क्योंकि उनका बिजनेस वो है, जिसका बिजनेस जैसा रहेगा उसकी टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से रहेगी। भारत माता की जय। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है ये एवरीबॉडी? तो आर वी थिंकिंग ओनली फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ डब्बा? वी आर मच बाहर देन डब्बा। ओके हम बहुत बाहर है डब्बे से बाहर है, डब्बे से बाहर निकलो। ओके अब आते हैं वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ, मतलब सब्जेक्ट में था पर सब्जेक्ट के नाम की तरफ। सब्जेक्ट का नाम एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। भारत माता की जय। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंटरप्राइज। कान खुले और सबकी आत्मा इधर मेरी तरफ। पहले मैं 3 वर्ड को टुकड़े कर रहा हूं, जिसमें से पहला वर्ड समझा रहा हूं मैं सिस्टम। क्या समझा रहा हूं? पहला सिस्टम। सबकी आत्मा इधर। सिस्टम मतलब क्या? कान खुले। सिस्टम मतलब क्या? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑपरेटिंग कलेक्टिवली, ऑपरेटिंग टू accomplish common goal, to accomplish
आराम से जाइए, आराम से जाइए, वापस चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम? सिस्टम का डेफिनेशन मैं क्या बता रहा हूं? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। वापस आते हैं, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। भारत माता की जय, सब मेरे साथ वापस चाहिए। डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम का डेफिनेशन बताइए। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट operating collectively to accomplish common goal. Once again, last time. Okay, set of interrelated component operating collectively to accomplish common goal. Okay, यानी कोई भी चीज, कोई सिस्टम किसको बोलेंगे? सिस्टम किसको बोलेंगे? कोई भी चीज जो इंटर रिलेटेड कंपोनेंट से बनी है और ऑपरेटिंग कलेक्टिवली मतलब साथ में काम कर रही है और एक गोल अचीव कर रही है। यानी कोई भी चीज, कोई भी कंपोनेंट जो साथ में इंटर रिलेटेड होने चाहिए, ये तो लॉजिक बैठा। उसके बाद साथ में काम कर रहे हैं और एक गोल अचीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। अब मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल आता है सबसे सारी आत्माओं से। ओके, और लॉजिकली ओके एकदम सिंपल है। ओके, मेरे को बताओ, मोटर बाइक ए सिस्टम? थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ। मोटर बाइक, क्या मोटर बाइक में बहुत सारे कंपोनेंट्स है? क्या वो कंपोनेंट साथ में काम कर रहे हैं? क्या वो एक गोल अचीव कर रहे हैं? तो दैट इज ए सिस्टम। बात खत्म, मोटर बाइक इज ए सिस्टम। तुम जिस बेंच पर बैठे हो, क्या वो बेंच सिस्टम है क्या? आंसर इज यस। सर कैसे? मल्टीपल कंपोनेंट्स, लोखंड है, वो लकड़ा है, खिले विले सब है। ओके, मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। इज दिस बिल्डिंग ए सिस्टम? यस, बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी आप देखोगे तो बिल्डिंग भी मल्टीपल कंपोनेंट से बनी है। ओके, साथ में काम कर रही है और एक गोल अचीव कर रही है, इसको भी हम सिस्टम बोलेंगे। भारत माता की जय। मेरा क्वेश्चन है, क्या ह्यूमन बीइंग सिस्टम है? 100%, बिकॉज मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। भारत माता की जय। झेप रहे क्या मालिक? अरे हाँ या ना? तो मेरा क्वेश्चन आ रहा है, क्या कंप्यूटर सिस्टम है? कैसे? मल्टीपल कंपोनेंट ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश। अरे मां कसम तोड़। ओके, यानी मेरा क्वेश्चन आ गया। ओके, एकदम स्टेटमेंट मेरा सुनिए, मेरा स्टेटमेंट सुनिए। सबकी आत्मा मेरे साथ, सबकी आत्मा मेरे साथ। एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम और एवरी सिस्टम इज ए कंप्यूटर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मालिक? एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम और एवरी सिस्टम इज ए कंप्यूटर। फर्स्ट या सेकेंड? पक्का 100%? सेकेंड नहीं ना? तो यानी आपको समझना है हर कंप्यूटर क्या है पर हर सिस्टम। यानी एग्जांपल, अपन भी तो सिस्टम है, क्या अपन कंप्यूटर है क्या? नहीं। बिल्डिंग भी सिस्टम है, बिल्डिंग कंप्यूटर है क्या? बेंच सिस्टम है क्या? बेंच कंप्यूटर है क्या? लेकिन कंप्यूटर सिस्टम है। हाँ, लेकिन ओके याद रखिए, हर सिस्टम कंप्यूटर नहीं है। तो हम लोग का सिलेबस क्या है? सिस्टम या कंप्यूटर? तो याद रखो, कंप्यूटर से बाहर, कंप्यूटर से बाहर, कंप्यूटर से बाहर। अब मेरे को बताओ, क्या ह्यूमन सिस्टम है? ओके, क्या बिल्डिंग सिस्टम है? क्या मोटर बाइक सिस्टम है? ठीक है। ओके, ये लॉजिक सबके दिमाग में बैठ गया। ओके, तो क्लोज करें पहला पॉइंट सब लोग। ओके, तो सिस्टम इज स्मॉलर कॉन्सेप्ट देन कंप्यूटर और वाइडर कॉन्सेप्ट देन कंप्यूटर। तो पहली चीज ये ध्यान में रख लीजिए, वाइडर कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, यहां तक की कहानी सबके लिए क्लियर है। ओके, मेरे को बताओ, इज ह्यूमन ए सिस्टम? व्हाट आर द मल्टीपल कंपोनेंट्स? हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, ये सारी चीजें हैं। ओके, इनको हम लोग बोलते हैं सब सिस्टम्स। क्या बोलते हैं? सब सिस्टम। हर सिस्टम किससे बना हुआ है? सब सिस्टम से। हर सिस्टम किससे बना हुआ है? सब सिस्टम। यानी मैं जब ये क्या था डेफिनेशन में? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑपरेटिंग अलर्ट। तो ये इंटर रिलेटेड कंपोनेंट मतलब क्या होते हैं? सब सिस्टम्स। तो अगर कोई सिस्टम है तो उसका सब सिस्टम होगा। ओके, अगर वो सिस्टम, समझ में आ रहा है मालिक? सब सिस्टम होगा। ओके, ये स्किन, ये बाल, ये नील्स, ये क्या है? ये होती है बाउंड्रीज। क्या होती है? बाउंड्रीज। ओके, यानी एग्जांपल, ये मेरा क्वेश्चन आता है वापस, कंप्यूटर क्या कंप्यूटर सिस्टम है? हाँ या ना? ओके, तो इसके जो बाहर का डब्बा है, ये जो हार्डवेयर का पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाउंड्री। लेकिन इसके अंदर एक माइक्रोचिप है, उसको क्या बोलेंगे? सब सिस्टम। मेरे ख्याल से झेप रहा है मालिक। ओके, मोटर बाइक है, मोटर बाइक के अंदर एक कार्बोरेटर है, उसको क्या बोलोगे? सब सिस्टम। लेकिन मोटर बाइक की जो स्टील की बॉडी है, बाउंड्री। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो हर तीन वर्ड तुम्हारे दिमाग में तोड़ बैठने चाहिए। एक है सिस्टम, एक है सब सिस्टम और एक है बाउंड्री। बाउंड्री जो सिस्टम को ओके बाहर के एनवायरमेंट से अलग करती है।
ओके, बाहर के एनवायरमेंट से अलग करती है। सबकी आत्मा मेरे पास, सबकी आत्मा मेरे पास। ओके, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी। ओके, ये जो मेरे बाहर है वो कौन सा एनवायरमेंट है? एक्सटर्नल। और मेरे अंदर जो है वो, मेरे हिसाब से सोचिए, मेरे अंदर जो है वो इंटरनल, मेरे बाहर जो है वो कौन डिवाइड कर रहा है? बाउंड्री, सिस्टम डिवाइड कर रहा है। मां कसम, किसी ने सिस्टम बोला, इधर से आवाज आई सिस्टम। हाँ, स्किन स्किन, अच्छा स्किन स्किन स्किन, मैंने सोचा सिस्टम होता है रात को। दम अपनी वैसे ही लाइफ क्या, आदि तो लाइफ, अपनी लाइफ वैसे भी देखा जाए तो इंस्टाग्राम की रील देखते देखते अपनी लाइफ वैसी हो गई है। कच्चा बादाम मेरा, कच्चा बादाम मेरा, कच्चा बादाम। साला आदमी साला कुछ देखे ना देखे रील देखते बैठता। अपन साला इंस्टाग्राम चालू करते, फेसबुक चालू करते कुछ और पर्पस के लिए, पर्पस ही अलग हो जाता। होता है कि नहीं? मेरे ख्याल से मतलब जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपन देखते कुछ, देखते अपने को किसी ने टैग किया कुछ और रील सजेस्ट करता है। वो पहला सजेशन आता है कच्चा बादाम, फिर दूसरा किसी ने और कुछ डांस किया हुआ, फिर यू वो जिंगली जिंगल 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 क्या रील्स आते रहती है। और अपना कम से कम 15 से 20 मिनट चला जाता है। फिर 15 से 20 मिनट के बाद लगता है यार क्यों देख रहा हूं मैं। सिस्टम, ये सिस्टम, दिस इज सिस्टम। तो नेवरलेस ओके, ऐसा होता है। याद रखिए, रात को एकदम आराम से सोइए, ज्यादा कुछ मत, दूर रहिए चीजों से। ऐसा ऐसा समझ रहे ना, समझ रहे मतलब ऐसा। तो भाई क्योंकि रात को शायद, तो फिर नहीं तो मैं ऐसा, मेरे को क्योंकि सिस्टम में पूछ रहा था तो मालिक मेरा क्वेश्चन ये आता है। 3 वर्ड तुम्हारे दिमाग में बैठ गए, सिस्टम, सब सिस्टम, बाउंड्रीज। सिस्टम, सब सिस्टम, बाउंड्रीज। भारत माता की जय। पक्का समझ में आया? इसमें इधर तक किसी को दिक्कत? पक्का, परफेक्ट।